डॉक्टर साहिबा, एक तो पहले क्योंकि मैंने इब्तदाई में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की है, बहुत उम्मीदें और नज़रें हमने नहीं लगा ली उस तरफ, और एक तासुर ये भी जा रहा है कि क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने पहले इनॉग्रेशन भी अटेंड किया, बाद में जो दूसरी वो थी तकरीब उसमें भी हमने देखा कि वो मौजूद थे। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पर जो लॉबिंग हो रही है उसकी काउंटर लॉबिंग के लिए गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करने गए नकवी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात का सवाल है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहमियत का वो मुल्क हामिल है, हमारा ट्रेड पार्टनर है और भी हमारे लिए वो एक दुनिया की बड़ी ताकत जाना चाहते हैं। जाहिर है कि हमने पाकिस्तान ने एज अ कंट्री उनके साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार रखने, एक फॉरवर्ड थिंकिंग हमारी इस वक्त अप्रोच है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हमारी आगे उनके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात आगे चलें और इस खित्ते में होने वाले जो भी इस वक्त मामलात हैं उनके अंदर पाकिस्तान एक बहुत अहमियत का हामिल है, एक अहम रोल भी प्ले कर सकता है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो ये सिर्फ इस तनाजुर में इस चीज़ को देखना चाहिए। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है और जो उम्मीदें उन्होंने जोड़ी हुई हैं, अब ये तो बिल्कुल ही एक और चीज़ है। देखिए ना, पहले उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कहा कि यही वो मुल्क है जिसने कि हमारी गवर्नमेंट को चलता किया। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है ना, हाँ, उनको पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन से गिले थे। अच्छा, उस एडमिनिस्ट्रेशन से उनको सिर्फ गिले थे और ट्रंप से उन्होंने कहा कि वही मुल्क है, वही जगह है, लेकिन अब ये जो ट्रंप साहब आए हैं ये आके हमारे लिए कोई बहुत बड़े काम कर देंगे और हमारा एब्सोल्युटली नॉट जो है वो एब्सोल्युटली यस में चेंज हो जाएगा। और उस वक्त मुदाखलत थी क्योंकि उनकी रजीम गिराई गई। अगर इस वक्त कोई रजीम को चेंज किया जाए उनके मतलब है जो वो सोच रहे हैं, तो फिर वो मुदाखलत नहीं होगी। तो ये लेकिन वैसे आप लोगों की इस पर एक्सपेक्टेशन क्या है? आप तो देखती भी है पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन अफेयर्स के मामलात को, क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? क्योंकि मेरी ड्यूरिंग द यूएस इलेक्शंस कुछ वहाँ पे जो मुकीम सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई, जितना हम अंडरस्टैंड कर सके उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी ऐसी है, वो बात करेंगे आप लोगों से। कितना प्रेशर आएगा वो ये शायद नहीं कहेंगे कि आप कल दरवाज़ा खोलें और उनको बाहर निकाल दें, लेकिन वो एटलीस्ट आपको इन चीज़ों पर गौर करने के लिए कहेंगे और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एंगल से कोई ना कोई प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान पर। देखिए, पहली तो बात यह है कि उनके अपने कुछ एजेंडाज हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया, जो उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में भी बता दिए, जिसमें इंटरनल सारे मैटर्स हैं। इतना वो बेचैनी नहीं बैठे हुए कि आके तो इमरान खान, लेकिन अगर किसी वक्त अगर उन्होंने इस बारे में बात की भी, तो देखिए हमारे ये अंदरूनी मामलात है। अगर हमारे यहाँ कोई भी करप्शन करता पकड़ा जाता है, कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का रह चुका है या कुछ भी रह चुका है, अगर उन्होंने करप्शन की है, उनके केसेस इस वक्त अदालत में चल रहे हैं, अगर वो प्रूव हो गए हैं और उनको सजा मिल रही है, तो उसमें ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गए? दिस इज़ नथिंग टू डू विद ह्यूमन राइट्स एट ऑल। और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इस हद तक जाएंगे कि वो कहेंगे कि जी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो रही, ये इनकी खाम ख्याली है। ट्रंप इस वक्त की जो हुकूमत है, इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, उनके साथ मिलके जो बड़े मामलात हैं खित्ते के लिहाज से, हमारे मुल्क के लिहाज से, हमारे बायलैटरल लिहाज से, उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान के बारे में, आपको पता है कि जब इमरान खान गए थे इनको मिलने के लिए, वो उनका जब मुलाकात हुई, उन्होंने कश्मीर की बात की और इन्होंने आके कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। उसके बाद हुआ क्या? कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। तो ये तो इनके ताल्लुकात का हाल है, ये तो इनकी सोच है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी बात होगी, कोई भी पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर आएगा। और अगर आ गया तो संभाल लेंगे। अगर मैं कहती हूँ कोई रस्सी बराबर आप ये कर लें कि आएगा, तो हमारा बिल्कुल ये क्लियर कट है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम किसी को भी मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो इस वक्त जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले थोड़ा सा असेंबली में क्या हुआ आज? आप थी पार्लियामेंट में? बिल्कुल, मैं असेंबली में थी। देखिए, ये अपनी एक तो इमेच्योरिटी का इजहार करते हैं, जिस तरीके से उछल कूद कर रहे होते हैं, जिस तरीके से जानवरों वाली आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, जिस तरीके से असेंबली की आवाज़ें निकाल रहे थे। वो कहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ने तरीका बताया प्रोटेस्ट का, आप नाराज हो जाते हैं, अब हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वो उन्होंने कहा कि वो साथ काम कर रहे होते थे, साथ काम कर रहे होते थे, ठीक है ना। ये बैठ के साथ साथ असेंबली की अगर साथ वैसे आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम साइमल्टेनियसली। लेकिन वो जो देखिए असेंबली में जो चीजें हो रही होती हैं, आज प्राइवेट मेंबर्स डे था, प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रहे थे, वो किसके लिए ला रहे थे? पाकिस्तान की आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी की सारी बातें हो रही थी, कि कोई कॉलेज बनने की बातें हो रही थी, कोई लॉज ऐसे बन रहे थे जिससे कि मुल्क को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन जब वो नहीं चलने देते या ये कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि असेंबली का ना बिजनेस चले, तो ये फिर इसका मतलब है वो मुल्क और आवाम के लिए तो नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक
वहां पे बात हो रही होती है कि इमरान खान को रिहा करो। तो ये एनआरओ मांग रहे हैं ना, चीख चीख के पहले भी एनआरओ मांगते रहे, एहतजाज भी करते रहे एनआरओ के लिए, सड़कों पे भी आते रहे, यलगार भी करते रहे एनआरओ के लिए, और अब असेंबली में भी एनआरओ मांग रहे हैं। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं कि मुज़ाकराती टेबल पर भी क्या वो एनआरओ ही मांग रहे हैं, आप क्या समझती हैं, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।